What is My1 and how to read My1 drawing? My1 My1 यह एक यूरोपियन एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क बनाने वाली कंपनी है। ये जो कंपनी है ये 1990 में स्टार्ट हुई है मलेशिया में, और इसी एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क को हम लोग My1 शटरिंग कहते हैं। और इसका अलग से ड्राइंग रहता है, और वो ड्राइंग कैसा रीड करते हैं ये मैं आपको आज का वीडियो में बताने वाला हूँ। ये आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरा देखिएगा। My1 का ड्राइंग यूनिट वाइज होता है, जैसा कि आप ऊपर इमेज में देख रहे हो। E1, F2, Q, R, T ये यूनिट के नाम हैं, और जो यूनिट को हैच किया है वो यूनिट है R, मतलब ये ड्राइंग R यूनिट का है। और My1 का ड्राइंग में बहुत सारे लेआउट होते हैं, जैसे डेक लेआउट, वॉल लेआउट, बीम साइड लेआउट, बीम सॉपिट लेआउट, कॉर्नर लेआउट, किकर लेआउट, मिससिलिजेंस लेआउट और वॉल एलिवेशन। तो चलो शुरू करते हैं डेक लेआउट से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्राइंग में R1, R2, R3, R4, R5 और R6 दिख रहा है, ये R यूनिट के सब पार्ट है। इन पार्ट में से हम देखेंगे R1 पार्ट। तो चलो डेक लेआउट देखो। डेक लेआउट में जो आपको 180 ये है स्लैब का थिकनेस, और वो जो नीचे दिख रहा है 0 वो है संक, मतलब 180 स्लैब का थिकनेस इंडिकेट करता है और वो 0 संक इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल आप R5 देख लो। R5 में 130 है और उसके नीचे -50 है, तो उसमें 130 स्लैब का थिकनेस है, और वो जो -50 है वो स्लैब का संक इंडिकेट करता है। जैसा कि आप 180 में से -50 कर दोगे तो आपका आंसर 130 आएगा, तो वो 130 वो स्लैब का थिकनेस हो गया, और वो -50 वो हो गया संक। अभी नंबर थर्ड है अपना प्रॉप कैसा पहचानेंगे। वो जो ड्राइंग में स्क्वायर में ग्रीन मार्क के अंदर 4 दिख रहा है वो प्रॉप का पोजीशन है, और उसका लीजेंड में हम देख सकते हैं कि उसका विड्थ कितना है और वो उसका हाइट कितना रहेगा। अभी नेक्स्ट डेक प्लेट का साइज। ड्राइंग में देखो 600D 800 लिखा हुआ, 600 विड्थ है और 800 लेंथ है। वैसा ही उसके नीचे 450D 800 लिखा हुआ है, उसमें 450 विड्थ है, 800 लेंथ है। वैसा ही सिमिलरली नीचे है 125D और 800, तो 125 उसका विड्थ हो गया और 800 उसका लेंथ हो गया। नंबर 4 MB का मतलब होता है मिडल बीम। जैसा कि ड्राइंग में दिख रहा है कि 2 4 के बीच में, मतलब 2 प्रॉप के बीच में वो MB 1 मीटर लिखा हुआ है। इसका मतलब MB का मतलब मिडल बीम, और वो जो 1 मीटर है वो उसका लेंथ इंडिकेट करता है। और वो MB का फंक्शन होता है कि बोथ साइड वाला जो डेक प्लेट है वो उसके ऊपर रेस्ट होता है, प्लस MB 2 प्रॉप को कनेक्ट करता है। अगर वही MB एंड में आ जाएगा तो उसको हम एंड बीम कहते हैं, जैसा कि ड्राइंग में दिख रहा है कि EB 1 मीटर। अब हम बात करेंगे वॉल लेआउट के बारे में। वॉल लेआउट मतलब कौन सा जगह पे कि कितना विड्थ का पैनल लगेगा, वो वॉल लेआउट में दिखाया जाता है। जैसा कि आप ड्राइंग में देख रहे हो कि 405 मतलब 405, उसके बाजू में 300, फिर उसके बाजू में 405, उसके बाजू में 600, फिर 215, 450, 600, 600, 600, 600। ये विड्थ का पैनल ऐसा कंटिन्यू लगेगा। और उसके बाजू में देखो वो लिखा है वेलर रिक्वायर्ड। ये वेलर रिक्वायर्ड मतलब वो जगह, उस जगह पे वेलर लगेगा, और ये वेलर का एक अलग से ड्राइंग रहता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है अपना बीम साइड लेआउट। बीम साइड लेआउट में बीम साइड का हाइट दिया हुआ रहता है, जैसा कि ड्राइंग में दिख रहा है 195B 800, उसमें 195 ये पैनल का हाइट है, और वो जो 800 है वो पैनल का लेंथ है। नेक्स्ट है अपना बीम सॉफिट लेआउट। इसमें बीम सॉफिट में कौन सा लेंथ और कौन सा विड्थ का प्लेट रहेगा ये समझ में आता है। जैसा कि आपने को ड्राइंग में दिख रहा है 355 SB 700 मतलब 355 वो पैनल का विड्थ रहेगा और 700 उसका लेंथ रहेगा। वो साइज का पैनल उस जगह पर रहेगा। अब हम बात करेंगे कॉर्नर लेआउट के बारे में। कॉर्नर लेआउट जैसे कि आप ड्राइंग में देख रहे हो EC 2225, इसका मतलब है एंड
एक्सटर्नल कॉर्नर 2 मीटर 225 लेंथ का ईसी पट्टी उस जगह पर रहेगा। नेक्स्ट है अपना किकर लेआउट। जैसा कि आपको ड्राइंग में दिख रहा है 300 KC 175, मतलब वो किकर का एक साइड 300 रहेगा और एक साइड 175 रहेगा। वैसा ही उसका साइड में दिया है 125 K 1100, लेकिन ये किकर स्ट्रेट रहेगा और उसका विड्थ 125 रहेगा। नेक्स्ट है अपना मिससेलेनियस लेआउट। इस लेआउट में आपका जितना भी विंडो है, आप स्टैंड है या फिर पैरापेट वॉल है, उन सभी के टॉप में एक ढक्कन बिठाते हैं, उसको पीसी ऐसा कहते हैं। तो वो कहाँ कहाँ पर आएगा उसका सब डिटेल्स इस लेआउट में रहता है, क्या साइज का रहेगा और क्या लेंथ का रहेगा। नेक्स्ट है वॉल एलिवेशन। वॉल एलिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है माइवन शटरिंग में, और वॉल एलिवेशन समझने के लिए हम लोगों को व्यू डायरेक्शन एरो समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि वॉल एलिवेशन देखने के लिए व्यू डायरेक्शन एरो का इस्तेमाल कैसा करते हैं। तो ड्राइंग में हम लोगों को दिख रहा है कि R1, तो R1 उस जगह पे हम वो व्यू डायरेक्शन एरो को एज इट इज़ रख देंगे। उसे रखने के बाद अगर हम लोगों को R1 का लेफ्ट साइड में देखना है तो व्यू डायरेक्शन एरो में लेफ्ट साइड में स्ट्रेट में 2 नंबर इंडिकेट किया हुआ है। देखो वो 2 नंबर मतलब हम ड्राइंग में देखेंगे R12, ये जो R12 है ये वॉल एलिवेशन का ड्राइंग में देखना है। जैसा कि आपको R12 में दिख रहा है उसमें सबसे पहला पैनल लगेगा 125 NWB 2325, मतलब 125 उसका विड्थ रहेगा और 2325 उसका हाइट रहेगा। सिमिलरली उसका बाजू में ICB 2100 लिखा हुआ है, तो उधर IC 2100 लेंथ का लगेगा। वैसे ही उसका साइड में 50 R के बॉटम में लिखा हुआ है। देखो 50 R के मतलब 50 का R के बॉटम में लगेगा, उसका ऊपर 405 W 1550 ये साइज का पैनल लगेगा, मतलब 405 उसका विड्थ रहेगा और 1550 वो पैनल का हाइट रहेगा। उसके ऊपर जो क्रॉस मार्क किया है वहाँ पर कोई पैनल नहीं रहेगा, वो थ्रू आउट खुला रहेगा, मतलब वो कट आउट रहेगा। उसके साइड में 300 WRB 2595 ये साइज का पैनल रहेगा। सिमिलरली वो भी 300 उसका विड्थ रहेगा और 2595 उसका हाइट रहेगा। और आगे जितना भी पैनल लगाया है उसके ऊपर जैसा साइज लिखा हुआ है उसी साइज का, मतलब पहले विड्थ आएगा उसके बाद हाइट आएगा। सिमिलरली वो जो दिख रहा है 450T 495 मतलब 450 उसका विड्थ रहेगा और 495 उसका हाइट रहेगा, और उसके ऊपर देखो लिखा है R12 SLS 1200, वो पैनल उसका ऊपर आएगा। सिमिलरली वैसा ही जो आगे का जो सीक्वेंस है वैसा ही रहेगा, पहले विड्थ आएगा बाद में हाइट आएगा। और अगर हम लोगों को किसी भी जगह का वॉल एलिवेशन देखना है तो इसी प्रकार देखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना।